बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं का विरोध जारी है। पाकिस्तान में होली के दिन हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिला। सिंधु नदी में नई नहरों के निर्माण का विरोध किया गया। सिंध प्रांत और शहबाज सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी वहां पर देखने को मिली। सिंधु नदी में कई नहरों के विरोध में ये प्रदर्शन, सिंध प्रांत और शहबाज सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। होली के दिन हिंदुओं का ये प्रदर्शन पाकिस्तान में देखने को मिला। ये बेहद बड़ा प्रदर्शन हिंदुओं द्वारा सिंधु नदी में नई नहरों के निर्माण का विरोध यहां पर किया जा रहा है। सिंध प्रांत और शहबाज सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी भी की गई। होली का दिन था और हिंदुओं का ये विरोध प्रदर्शन, चेहरे पर गुलाल लगाए ये प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते तमाम हिंदू सिंध प्रांत और शहबाज सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। सिंध प्रांत में हिंदुओं का यहां पर यह विरोध प्रदर्शन होली के दिन देखने को मिला। सिंधु नदी में नई नहरों के निर्माण को लेकर यह विरोध किया गया। जिस तरीके से सिंधु नदी में नई नहरों का निर्माण करने की यहां पर कवायदें चल रही हैं, उसी का विरोध जताते हुए ये तमाम हिंदू यहां पर होली के दिन नजर आए। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंधु नदी में नई नहरों के निर्माण को लेकर ये विरोध यहां पर देखने को मिला। अजय, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर? देखिए, दरअसल आप देखें कि एक हिंदुओं का ऐसा त्योहार जिसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाते हैं, घरों में पकवान बनाते हैं, वो तमाम चीजें करते हैं, मगर ये चीज पाकिस्तान में नहीं हो पा रही थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जब लोग होली खेलने निकले तो होली खेलने जो है खेलते खेलते उन्हें समय कम मिला, मगर उन्हें प्रदर्शन जो है वो किया है। और इस प्रदर्शन के पीछे की वजह कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो सिंध प्रांत में हिंदुओं के इलाकों में जो नहरें निकलनी है इरिगेशन के काम के लिए, पानी के इस्तेमाल के लिए, उसके निकालने पर जो है वो रोक लगा दी है। और वो इलाके जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है, तो इसी चीज को लेकर जो है हिंदू जब समाज के लोग जो है इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह से जो है हिंदुओं को प्रदर्शन करने पड़ते हैं अपनी मांगों को लेकर, और कोई सुनवाई वहां पे होती नहीं है। और इसी चीज को लेकर जो प्रदर्शन करने के बाद जब सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हुए, उसके बाद जो है पाकिस्तान सरकार सुने। ये जरूरी नहीं है, वहां सरकार मिनॉरिटीज को सुनती नहीं है, उल्टा मिनॉरिटीज लगातार जो है वो कम होते जा रही हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल अजय, आक्रोश यहाँ पर बेहद ज्यादा होगा और ये देखने को भी मिल रहा है तस्वीरों में, क्योंकि जिस तरीके से होली के दिन होली ना मनाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना पड़ा। देखिए, बिल्कुल दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में सुनवाई बिल्कुल नहीं है। लोगों ने बड़ी बार प्रयास किए। और सिंधु नदी की बात की जाए, सिंधु नदी से उस इलाके तक जो नहरें निकलनी है, चाहे वो वहाँ उनके लोगों की जमीनों को इरिगेशन के काम आएंगी, सिंचाई के काम आएंगी, या फिर वहाँ पीने का पानी, ये तमाम चीजें जो है करने के लिए वहाँ पर पानी की आवश्यकता है। और सरकार से कई सालों से ये लोग मांग कर रहे थे, मगर ऐसी सुनवाई हुई नहीं। तो इसीलिए वहाँ के युवाओं ने कल होली के दौरान जो है एक प्रदर्शन किया। चेहरों पे गुलाल लगा हुआ था, मगर आवाज बुलंद करने का प्रयास किया गया कि कम से कम शायद इस वजह से लोग जो है उन्हें सुने कि होली के दिन जो है बजाय वो होली खेलने के, त्योहार मनाने के, वो इस प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, लोगों सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, और सरकार उनकी आवाज को सुने। अब कब होता है ये देखना होगा, मगर अपने आप में बड़ी शर्मनाक चीज शहबाज सरकार के लिए कि किस तरीके से लोगों को वहां पर उनकी अनसुनी जो है वो की जा रही है, उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। बिल्कुल अजय, आक्रोश साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। और जैसे कि आपने बताया कि ये प्रदर्शन पहले भी कई बार देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई सुनवाई या कोई भी एक्शन नहीं हुआ, यहाँ तक कि कोई स्टेटमेंट भी जारी की नहीं गई। देखिए, नहीं, सरकार इस पे कोई गौर नहीं कर रही है। और आज नहीं बल्कि लंबे समय से ये लोग जो हैं हमेशा इस चीज को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि कोई उनकी आवाज सुन सके, उनके मांगों को सुन सके। और पाकिस्तान में अगर मांगे सुनी जाती तो आप सोचिए कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में या सब बलूचिस्तान में ये हाल होता क्या। वहाँ कोई सुनता नहीं है, सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद या फिर सेना, यही दो चीजें हैं जिनकी चर्चा है। वरना तरक्की के नाम पर वहाँ क्या है वो सब जानते हैं। और इसी चीज के लिए
ये लोग जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, कम से कम इंटरनेशनल कम्युनिटी इनकी सुने कि मिनॉरिटीज को कैसे अनदेखा किया जा रहा है। इनकी लोगों की फसलें, जमीनें बर्बाद हो रही हैं, लोगों को पानी के लिए किल्लत हो रही है और इस चीज को लेकर जो है वो सरकार को प्लान बनाने पड़ते हैं। ये जो मांग कर रहे हैं सिंधु नदी पर नहर बनाने की, ये दरअसल सरकार का प्लान होना चाहिए था कि वो ये प्लान करने वाले हैं, मगर ऐसा नहीं है। वहां सरकार से मांग की जा रही है लोगों द्वारा कि आप ये करिए, मगर कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल अजय, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी जिस तरीके से नई नहरों के निर्माण को लेकर यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कितनी देर तक ये पूरा प्रदर्शन चला और उसके बाद क्या हुआ वहां पर? देखिए, काफी समय तक जो है ये लोग प्रदर्शन करते रहे, कई घंटों तक, और इस चीज को लेकर आवाज उठाते रहे कि उनकी मांगों को सुना जाए, उनकी जो नहरें निकालनी है उसको जो है वो इंश्योर किया जाए। और इस चीज को लेकर तमाम जो प्रदर्शनकारी जो है वो जुटे हुए थे, चेहरों पे गुलाल लगाकर, नारेबाजी करते हुए और अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया गया था। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो इलाका है, ये इलाका आज से नहीं पिछले कई सालों से इस चीज को लेकर मांग कर रहा है, ताकि उनकी जो परेशानियां हैं उसको सरकार सुन सके। ना तो सिंध प्रांत की सरकार वहां सुनती है और ना ही शहबाज शरीफ की सरकार वहां सुनती है। ना मतलब ना केंद्र ना राज्य सरकार जो है इनको सुना करती है, और इसीलिए ये हालात जो है वो पाकिस्तान में बने हुए हैं। बिल्कुल अजय, और अगर ये नई नहरें बन जाती हैं, इसका निर्माण होता है, तो क्या कुछ फायदा इन लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए, लोगों को ये जो सिंध प्रांत है वहां पर पानी की काफी किल्लत हो जाती है, और सिंधु नदी से जो निकलती है, सिंधु नदी से अगर नहरें बन जाती हैं तो इनके इलाके में इनकी जमीनों की सिंचाई या फिर इनके घरों में पानी, ये तमाम चीजें जो पानी की कमी हो रही है उससे इनकी जो समस्या है वो हल हो जाती है। और इस चीज को लेकर जो है ये कई बार वहां की सरकार से गुहार लगा चुके हैं, मगर जब इस चीज को नहीं सुना जा रहा तो इसी वजह से ये लोग जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि कम से कम सरकार इनको सुने और कोई इनके जो डिमांड्स हैं उनको उन पर गौर करे, ताकि इनकी जो परेशानियां हैं उससे ये मुक्त हो सके। मगर अभी तक कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है। बिल्कुल अजय, और जैसे कि आपने मेंशन भी किया, जो काम खुद सरकार को करना चाहिए था, यहाँ उसको लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिन लोगों ने वोट लेने होते हैं, कि वो देखें किस इलाके की क्या डिमांड है, कहाँ क्या करना बाकी है, क्या हो सकता है। मगर बजाय उस चीज को देखने के सरकार आंखें मूंदे रहती है, और फिर हालात पाकिस्तान में ऐसे बन जाते हैं कि लोग वहां पर प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं। आप देखें तो जैसा मैंने पहले कहा कि आज सिंध प्रांत में अगर ये लोग ऐसे डिमांड कर रहे हैं तो इससे पहले अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, या फिर आप बात करें इसके अलावा दूसरे इलाके की, टीटीपी का इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, वो लोग इसी तरह से पहले जो है वो डिमांड करते थे। मगर आज उन्होंने जो है वो ट्रेन तक हाईजैक कर ली, वो उन्होंने कई चौकियों को निशाना बनाया। तो पाकिस्तान में ऐसे ही हालात जो है, क्या पाकिस्तान हर जगह चाहता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, अब देखना होगा अजय कि क्या कुछ एक्शन इसको लेकर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।